student, today we are going to start the maths chapter number 1. The lesson name is numbers. So in your previous class you studied about 4-digit numbers, 3-digit numbers, and in this class we study about 5-digit numbers. आप सब जानते हैं 5 डिजिट नंबर्स कौन होंगे जिनके नंबर्स में 5 डिजिट आएंगे और जो 4 डिजिट होंगे उसमें 4 डिजिट आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव स्टडीड अबाउट नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेस. इन दिस क्लास वी शैल मूव फॉरवर्ड. अब हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि अब हम फोर्थ से फिफ्थ में आ गए हैं, तो अब हम आगे पढ़ेंगे. वी नो हाउ टू रीड एंड राइट नंबर्स. लेट्स डू सम रिवीजन कर रहे हैं अपन ताकि आपका वापस रिमाइंड हो जाएगा. नंबर्स वी हैव लर्न टू राइट एंड रीड नंबर्स अप टू 4 डिजिट. 4 डिजिट तक हमने सीख लिया एंड वी हैव ऑल्सो लर्न टू फर्दर एक्सपेंड द नंबर्स. लेट्स सी इट अगेन. अब हम वापस देखते हैं. 10 वंस देन 1 टेंस. अगर एक बार 10 आता है तो उसको हम 10 ही बोलेंगे. एंड 10 टेंस, और अगर 10 टाइम टेंस आता है तो हम उसको बोल देंगे 100. दैट मीन अगर 10 बार अगर हम इसको लिखेंगे तो ये मिलके क्या बन जाएगा, 100 बनेगा ना. 10 बार 10 को प्लस करोगे तो 100 बनेगा. एंड फिर क्या होता है, 10 बार अगर आप 100 लिखोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा. इसी तरीके से देखो मैंने 5 टाइम लिखा है. 10 1 टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो 5 टाइम लिखते ही ये सिर्फ 50 बना है, लेकिन मैं इसको जैसे ही 10 टाइम लिखूंगी और ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा. इसी तरीके से अब हम 100 को लिखेंगे. 100 को अगर मैं 10 टाइम लिखूंगी तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और उसके बाद क्या आएगा, 1000 की वैल्यू आएगी. तो 1000, 1000 दैट मीन 1000. तो इस तरीके से हमें ये पता रखना है कि 100 कब बनता है, जब 10 टाइम्स 10 आता है तो 100 बनता है, और 10 टाइम 100 आएगा, 110 टाइम आएगा तो 1000 बनता है. एंड कैन यू टेल हाउ कैन वी रीड 10,000. और 10,000 को तो हम 10,000 ही बोलेंगे. जैसे 1000 है वैसे 2000, 3000, इसी तरीके से 10,000 भी होएगा. लेट्स प्ले गेम टू मेक नंबर्स. अब हम नंबर बनाने के लिए एक गेम खेलते हैं. इन दिस गेम नंबर आर डिस्प्लेड एज सिंबल. अब इसमें क्या नंबर लिखे हुए नहीं है, बस आपको सिंबल दिए हुए हैं कि ऐसा फोटो आया है, ऐसा अगर सिंबल आया है मतलब आपको समझना है ये 1000 है. ठीक है. 1000 अगर 100 लिखते हैं तो इस तरीके से होता है, और 1000 लिखेंगे तो इस तरीके से. 1 के बाद अगर 3 बार 0 आता है तो ये 1000 हो गया. 110 मतलब सिर्फ 1 बार 10, ये है ना. 1 वंस मतलब सिर्फ 1 वंस. ठीक है. 100 यानी कि आपको 2 टाइम्स 0 लगाना है. 10,000 मतलब 10 लिखा और 1000 के लिए कितना 0 होता है, 3, तो ये 3 0 लगा दिए, ये 10,000. ठीक है. तो अब आपको पता होना चाहिए 1 वंस दैट मीन 1 होगा. 110 मतलब एक बार 10 है ना. 100 यानी एक बार 100 है ना. एक बार 100 मतलब 100 है ना. 1000 यानी 1000 और 10,000 यानी 10,000. 10,000 का मीन 1000. तो ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है कि 100 मतलब 2 0, 1000 मतलब 3 0, 10,000 मतलब 4 0. इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ अबाउ सिंबॉलिक पिक्चर द नंबर आर रिटन लाइक दिस. अब इन सिंबल से हम किस तरीके से नंबर लिखते हैं वो हम देखते हैं. जैसे ये है सिंबल 1, ये कोई बर्ड है, एंड 1 ये वर्ल्ड है. ठीक है ना. तो इसकी मतलब बर्ड की वैल्यू क्या है, 100 है. 100 तो 100 लिख दिया. और इस वर्ल्ड की ये जो सर्कल बना हुआ है इसकी वैल्यू है 10 की, तो 110 मतलब 110 लिख दिया.
ठीक है। और फिर इन दोनों को प्लस किया, 100 + 10 यानी 110। तो इस तरीके से इस सिंबल से हमें पता चलेगा कि इनकी वैल्यू क्या है ना। वन एरोप्लेन सिंबल किसका है, तो इधर अपन देख सकते हैं एरोप्लेन सिंबल तो 1000 का है, मतलब इसकी वैल्यू 1000 है, ठीक है। और 1 बार आया मतलब 1 बार ही 1000 है, अगर 2 बार आता तो 2000 हो जाते, 3 बार 3000 हो जाते। इसी तरीके से इसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ी 100 है इस चिड़िया की वैल्यू, तो 3 × 100 मतलब 300 हो गया। एंड 4 लॉक, 4 या लॉक वंस के लिए 4 मतलब एक बार 4 ही है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें अब इनको जोड़ना है। एरोप्लेन की वैल्यू 1000 है तो 1000 हो गया। फिर 3 स्पैरो की वैल्यू 100 है तो 300 हो गया। एंड 4 1 से तो 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। फिर इन सबको प्लस किया तो 1000 + 300 1300 और 4 रुपये 1304, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो आपको ये सिंबल देख के फिर इनकी वैल्यू इनको यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। इसी तरीके से अब आप ये खुद करेंगे। 2 एरोप्लेन, दैट मीन एरोप्लेन का मतलब 1000 होता है, 2 आ गया तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। 5 स्पैरो का मतलब 100 होता है, 5 × 100 तो 500 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2000 होएगा, 500 होगा और 3 ये वर्ल्ड किसका साइन है, टेंस का साइन है, तो 3 टेंस मतलब 3 बार अगर 10 10 10 तो 30 हो जाएंगे, ये 30 हो गए। और 7 लॉक किसका है, लॉक वंस का है, मतलब 7 ही रहेगा। तो अब अगर हम इसको जोड़ते हैं और अपना अगर वैल्यू ये आती है, इसका मतलब अपना उत्तर सही है। और ये देखो बिल्कुल सही है। 2000 + 500 2500, फिर 2530 और 30 में 7 जोड़े तो 37, तो 2537 मतलब 2537 इज करेक्ट। अब ये आपको खुद करना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ मेक ए स्मॉल सर्कल विद इन द गिवन सर्कल, ऑब्जर्व सिम्बॉल्स दैट फॉल विद इन द स्मॉल सर्कल एंड मेक नंबर्स एंड राइट देम इन टेबल। अब आपको ये वर्क करना है। ये देखो इस तरीके से सर्कल बनाओ आप, जैसे इसने एक सर्कल इन्होंने बना के अपने को बताया हुआ है कि कैसे क्या करना है। जैसे इस सर्कल को देख के अपने को पता करना है 2 टाइम्स ये इस सर्कल में कितना 2 बार ही आ रहा है, ये वंस की प्लेस है, तो इधर देखो अपने को टेंस की प्लेस है, सॉरी, तो 2 टाइम टेंस की प्लेस 2 बार आया है तो 2 लिख दिए हैं। फिर इसमें देखो एरोप्लेन कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3, और एरोप्लेन किसका साइन है, 1000 का साइन है, तो एरोप्लेन 1000 का साइन में 3 लिख दिए, मतलब 3000 हो जाएंगे, है ना। अब दूसरे बर्ड कितनी बार आ रहे हैं, एक ही बार आ रहा है, तो बर्ड किसका साइन है, 100 का साइन है, तो 100 में 1 बार लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बचा, स्टार कितने आ रहे हैं, 2, स्टार किसका साइन है, स्टार है 10,000 का साइन है, तो 2 बार मतलब 2 बार 10,000 10,000 तो 20,000 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर इनको सबको पुट करने के बाद फिर इनकी वैल्यू लिखनी है। 2 टाइम 10,000 मतलब 10,000 + 10,000 20,000, ये 20,000, फिर प्लस 3 बार 1000 तो 3,000 हो जाएगा, 3,000, फिर प्लस 1 बार 100 तो 100, फिर टेंस 2 टाइम टेंस मतलब 2 बार 10 10 तो 20, फिर प्लस वंस की वैल्यू वंस ही होती है 2 बार 2, फिर इन सबको प्लस करना है तो ये उत्तर आएगा। इसी तरीके से अब आपको सर्कल बनाना है अपनी इच्छा से, जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया, ठीक है, ये सर्कल बना दिया मैंने मेरी इच्छा से। अब इसमें देखो एरोप्लेन कितनी बार आ रही है, 1 बार ही आई है। अब एरोप्लेन वाला किसका साइन है, 1000 का, तो 1000 के साइन की जगह मैं क्या लिखूंगी, 1 टाइम एरोप्लेन आई है तो। फिर इसमें देखो लॉक कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 टाइम लॉक्स, मतलब 4 तो वंस का साइन है, मतलब 4 ही रहेगा, 4 टाइम वंस, है ना। फिर इसमें क्या बचा, एक बर्ड आ रही है, तो बर्ड किसका साइन है, 100 का साइन है, 1 बार ही आ रही है तो 1, ठीक है। फिर क्या बचा इसमें, अब तो सिर्फ यही बचा है, ये सर्कल 1 बार ही आ रहा है, तो ये सर्कल किसका साइन है, 10 का साइन है।
तो अब अपने को ये देखना है, इधर से स्टार्ट करना है। ये 1000 की वैल्यू ये इस तरीके से 1000 लिखा, फिर प्लस, फिर 100 लिखा, फिर प्लस 1 टेंस, एक बार ही 10 आएगा तो 10 एक बार ही लिखना, और वंस 4 1 से तो 4 ही आएगा। फिर 1000 प्लस 100, 1000 में 100 जोड़ेंगे तो 1100, फिर 1110 और 4 14 तो 1114, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 1114 रुपये जो भी है। अब आप इसमें नहीं आया है कुछ, अपन ने सर्कल बनाया वो वाला साइन नहीं आया तो हम उसे छोड़ देंगे, लेकिन हमको तो इधर से ही काउंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले बड़े वाले को लिखना है, 1000 बड़ी होती है, फिर 100, फिर टेंस और फिर वंस का नंबर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको फिर लास्ट में ऐड करके लिख देंगे। तो 1114 अपना आंसर। इसी तरीके से आप अब इन ब्लॉक में अपने मन से सर्कल बना के उनकी वैल्यू, जिसकी जो सर्कल नहीं आता है उसकी जगह हम 0 लिख देंगे, ठीक है ना। तो आपको जोड़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब ये आपको करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब नंबर को हम किस तरीके से एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, मतलब उनकी जो रियल वैल्यू लिखनी है हमें, ठीक है। नाउ वी राइट इन वर्ड एंड एक्सपेंड फॉर्म दोज 5 डिजिट नंबर्स विच आर फॉर्म 85240। इस तरीके से जो नंबर लिखे हैं उनको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि उनकी जो रियल फॉर्म है वो बड़ा, उनकी जो रियल फॉर्म क्या है, मतलब 8 की वैल्यू क्या है, उसके बाद 5 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है। तो अपने को पता है कि सबसे फर्स्ट में 1 आता है, फिर 10 आता है, फिर 100 की वैल्यू आती है, फिर 1000 की वैल्यू आती है और फिर 10,000 की वैल्यू आती है, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा है। कैन यू मेक ए ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग द गिवन। तो इन्होंने अब देखो इन नंबर को लेके इस तरीके से इन नंबर को आगे पीछे करके जोड़ा है। सबसे ग्रेटेस्ट यही बनेंगे, इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा, 85240 है ना। तो इससे 8 की वैल्यू है 10,000, क्योंकि सबसे पहले 1 होता है, फिर 10, फिर 100, फिर 1000 और 10,000, मतलब 85,240 हो रहे हैं। तो इन्होंने एक्सपेंड कैसे किया, 8 की वैल्यू क्या है, 10,000 की वैल्यू 10,000 की जगह पे आ रहा है, तो 10,000 में हम कितने 0 लगाते हैं, 4, ठीक है। सबसे अच्छा ये याद रखना है आपको कि इस डिजिट के बाद पीछे कितनी डिजिट आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको 0 लगा देना है। जैसे 8 के बाद 4 डिजिट आ रही है तो आपको 4 0 लगा देने हैं। फिर इसी तरीके से 5 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, क्योंकि ये वैल्यू 1000 की है और 1000 की वैल्यू क्या होती है, 3 सुपर, ठीक है। 10,000 की 4 सुपर, 100 की 2 सुपर, तो 100 की वैल्यू 2 की जगह 100 आ रहा है तो 2। अब ये 10 की वैल्यू 10 में एक ही 0 होता है तो 4 के बाद एक 0 लगा दिया, फिर 0 की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, तो 85,240 इसको इन्होंने वर्ड्स में लिख दिया। इसी तरीके से ये सबसे बड़ी इस डिजिट से बनने वाली सबसे बड़ी नंबर यही थे। अब इससे सबसे छोटा नंबर ये बनेगा 20,845, ठीक है। तो 20,000 है तो 1000 की वैल्यू 4 डिजिट होता है ना, तो 2 के बाद 4 डिजिट। अब देखो 10,000 की वैल्यू लिख दी अपन ने, इसके बाद 1000 की वैल्यू, अब 1000 में तो 0 आ रहा है तो 0 के बाद हमने 3 0 और लगा दिए, मतलब 0 का वैसे कोई रोल होता ही नहीं है, बीच में 4 0 आएंगे तो भी उनको जोड़ने टाइम हमें कुछ नहीं जोड़ना है। 100 की वैल्यू 2 0, 4 10 से तो 0 और 5 1 से तो 5 1 रहेगा। इसी तरीके से इन्होंने और इससे डिजिट बना के लिखा है, आप और भी इससे बना के लिख सकते हो, छोटी छोटी डिजिट भी बनेगी इससे। तो अपन ने जैसे इनसे मिलकर एक डिजिट और क्या बनाई, इसी में सारी होनी चाहिए, 5 2 हो गए, फिर 8 4 0, इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब इससे और भी एक डिजिट और क्या बना सकते हैं,
5 का हो गया, 2 का भी हो गया, 4 का भी हो गया। अब 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट करने के बाद हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8 5 2 4, ठीक है। तो ये एक और बन गई। तो इसको भी अपन को अब ऐसे ही लिखना है। 5 की वैल्यू पहले 10,000 प्लेस पे है, मतलब 5 के बाद हमें 4 0 लगानी है, फिर 2 के बाद 3 0 लगानी है, 8 के बाद हमें 2 0 लगानी है, फिर 4 के बाद 4 की 10th वैल्यू तो एक बार ही लगेगा, फिर 0 है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब इनको वर्ड्स में लिखोगे कैसे? 52,840 इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 52,840, तो ये इस तरीके से लिख दिया। अब इसकी भी वैल्यू आपको लिखनी है। पहले 0 10,000 प्लेस पे तो 0 5 बार, ठीक है। इसको लिखो नहीं लिखो चलेगा, पर आपको अगर समझना है तो लिख सकते हो। बाकी आगे 0 है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि 8 की वैल्यू 8,000 है, मतलब 8 के बाद हमें 3 0 लगानी है, फिर 5 के बाद 2 0 लगानी है, फिर 2 के बाद 1 0 लगानी है, और प्लस लास्ट का 4, ऐसा कैसे। तो ये क्या बनेगा? 8,524। तो इसी तरीके से इसको लिख दो 8,524, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने इससे बनने वाली सारी डिजिट को लिख दिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब प्लेस वैल्यू। अब हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू। जो अभी हमने बताया कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, अगर ये एक्सपेंड फॉर्म में 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है कि ये 10,000 के प्लेस पे है। जैसे 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 से, ये वंस फर्स्ट टाइम है तो वंस, सेकेंड टाइम टेंस, फिर 100, फिर 1000 और फिर बनता है 10,000। इसी तरीके से आपको लर्न करना है, पीछे से लर्न करना है, ताकि आपको पता रहे कि इसकी वंस है, फिर उसके बाद टेंस आएगी, फिर 100 आएगी, फिर 1000 आएगी, और फिर 10,000 आएगी, ठीक है। हियर 80,000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। जो 80,000 लिखा है यहाँ पर, ये किसकी वैल्यू है? 8 की वैल्यू है। यहाँ पर 8 की वैल्यू मतलब 80,000 है, और 5 की वैल्यू मतलब 5,000 है। यहाँ पर 5 मतलब सिर्फ 5 नहीं है, क्योंकि 5 कब किस प्लेस पे आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास सिर्फ 5 रुपीज़ है तो अलग बात होगी। अगर आपके पास 5 रुपीज़ है तो उसकी यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू इस 5 का मतलब 5 है, लेकिन ये टेंस की जगह पे चला गया, मतलब 5 बार टेंस है ना, तो ये 50 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू अब 50 हो गई, इस 5 की वैल्यू 50 होएगी। और ये 5 वंस बार है तो इसको वंस बार, मतलब अब इसकी वैल्यू 55 कैसे बना? क्योंकि इस 5 की वैल्यू 10 टाइम्स हो गई, ये 10 की जगह पे हो गया। इसलिए अगर मैं 3 बार 5 लिख दूं तो इसका मतलब सिर्फ 5 थोड़ी होएगा, इसको तो हम 555 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस 5 की वैल्यू तो सिर्फ 5 है, लेकिन ये टेंस की जगह 10 प्लेस पे चला गया, मतलब 5 के बाद 0 लग गया, ठीक है। और ये 100 की जगह पे चला गया, मतलब इस 5 की वैल्यू 500 है। ये 500 बन गया, ये 550 बन गया, और ये 5 से 5 है। तो इस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू उसके उस नंबर में उसकी जगह कहाँ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। 2 की वैल्यू यहाँ पर 200 है, क्योंकि 200 के प्लेस जहाँ पर 100 प्लेस होता है वहाँ पर है, इसलिए 2 की अभी वैल्यू सिर्फ 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 200 हो गई है। और 4 की वैल्यू, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है, मतलब 4 टाइम 10 मतलब 40 हो गया, तो 4 की वैल्यू 40 है। और 0 फर्स्ट 1 से जो वंस पे होगा उसकी वैल्यू वही रहेगी, 7 है तो 7 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको इसी तरीके से ये सिमिलर है, इसके आपको समझना है।
Try this. Find out the place value of 9 and 6 in numbers 5, 59,264. अब इसमें आपको 9 और 6 की प्लेस वैल्यू देखनी है। तो पहले देखो 9 है कहाँ, ये वंस, टेंस, 100, 1000। तो 9 किसकी जगह पे है, 1000 की जगह पे, तो हमें 9000 लिखना पड़ेगा। तो 9 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 9000 है। एंड 6 की वैल्यू क्या है, 6 टेंस प्लेस पे है, तो 6 की वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ 6 इज टेंस प्लेस पे तो 60 हो जाएगा, एक जीरो लगेगा। टेंस में एक ही जीरो होता है, 100 में 2 जीरो हो जाते हैं, 1000 में 3 जीरो हो जाते हैं और 10,000 में 4 जीरो हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स करेंगे। दोनों जो नंबर हैं उनमें क्या कंपेयर हो सकता है, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा कैसे होता है, ये पता करेंगे। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स वन वे नंबर ऑफ डिजिट आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ डिजिट मतलब एक हाथ में आपके 50 रुपये हैं, एक हाथ में आपके 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो 50 वाला ज़्यादा होगा कि 100 वाला ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली 100 वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि 50 में 2 ही डिजिट आ रहे हैं और 100 में 3 डिजिट हो गए। 50 में 2 ही डिजिट है, 1 2, और 100 में क्या डिजिट हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। तो ऑब्वियसली 2 से 3 तो बड़ा ही होएगा। तो इस तरीके से ये बड़ा हो जाता है। तो हमें जल्दी से पता चल जाएगा कि अगर इसमें इधर 4 डिजिट है, इधर 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट वाला बड़ा हो जाएगा, है ना। द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए नंबर विथ लेस डिजिट। हमेशा जो ज़्यादा डिजिट का नंबर होएगा वो हमेशा बड़ा होगा, और कंपैरिजन टू जिसके डिजिट कम है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है, मतलब 20,563 है ये, एंड 9,456। तो इसमें कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये 1 2 3 4 डिजिट नंबर है और ये 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा हो गया, 5 डिजिट नंबर, है ना। तो हमेशा ये 5 डिजिट, बट ये वाला 4 डिजिट है। द नंबर ऑफ डिजिट इन 20,563 इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ डिजिट इन 9,456। तो अब पता चला आपको कि अगर किसी का डिजिट बड़ा है, एक का 4 है, एक का 5 है, तो ऑब्वियसली 5 वाला डिजिट जिसके 5 डिजिट है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये डिजिट इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो मैं पता कर लूँगा। लेकिन जब डिजिट समान हो, डिजिट आर इक्वल, तब उनमें आप कंपेयर कैसे करोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको भी हम सीख लेते हैं। कैसे सीखेंगे, If two numbers have the same number of digits, we compare digit on the place of 10,000, 1,000, 100, tens and ones respectively from left to right. हम लेफ्ट टू राइट उनको समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब देखें, ये तो राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। तो हम लेफ्ट से इधर चलेंगे। जैसे ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब इसमें तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये तो 5 डिजिट है, ये भी अपन ने अब भी सीखा कि अगर एक डिजिट छोटी होती, ये 5 का होता है, ये 4 का होता है, तो अपन डायरेक्ट बोल देते हैं सर ये बड़ा है। लेकिन अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो हम कैसे पता चलेंगे, हमें पहले लिखना है 10th प्लेस, सबसे 10,000 प्लेस, सॉरी 10,000 प्लेस पे ये है 3 है, मतलब दोनों सेम हो गए ये तो इनमें तो कोई अपन डिफरेंस कर नहीं सकते। फिर हम आएंगे 1000 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस है तो इसको देखेंगे, ये भी 8 ये भी इक्वल हो गया, तो हम इसको चेंज, अब ये इसमें भी कंपेयर नहीं कर सकते। फिर आया 400 का प्लेस, 400, इधर भी 400, ये क्या बात हुई, ये भी सेम हो गया। देन हम आएंगे 10 प्लेस पे, 10 प्लेस पे यहाँ क्या आया 2 और यहाँ क्या आया 7। अब पता चला, तो ये तो 10 प्लेस की गड़बड़ी हो गई। 10 प्लेस में इधर 2 है, इधर 7 है, 2 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया। जो बड़ा होता है उस तरफ ये मार्क करना होता है। तो अब हमें पता चल गया, अरे यार ये बड़ा है इसमें से। तो अब आपको ये आराम से सीख जाना है। इन बोथ द नंबर्स वी हैव सेम डिजिट एट द प्लेस ऑफ 10,000, 100, बट द प्लेस ऑफ टेंस, जैसे ही हम इधर
10,000 प्लेस सेम थे, 1000 प्लेस भी सेम थे, 100 प्लेस भी सेम थे, लेकिन जैसे ही हम 10 वाली प्लेस पे आए, वी हैव 2 इन, इस वाले डिजिट में हमें 2 मिला और इस वाले डिजिट में हमें 7 मिला, एंड वी नो 2 इज स्मॉलर देन 7, 7 से 2 छोटा होता है, मतलब 7 बड़े हो गए, तो बड़े की साइड हमने ये एरो बना दिया। तो अब हमें पता चल गया आराम से कि ये बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है उसको आप आगे भी लिख सकते हो, अगर ये आगे आएगा तो आपका मार्क ये इधर हो जाएगा। नाउ वी विल अरेंज इस सब सारी डिजिट को एसेंडिंग ऑर्डर में हमें जमाना है, मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी, ठीक है। और मैंने बोला है ना, जो बड़ा होगा उस तरफ ही ये एरो रहेगा, मतलब सबसे पहले ये छोटी, इन ये जो डिजिट है इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, तो पहले हमें क्या देखना है, ये है 4 डिजिट, ये 5 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 5 डिजिट, ये 5 डिजिट। 5 डिजिट को पहले छोड़ देना है, क्योंकि सबसे पहले छोटी तो 4 डिजिट वाली होएगी। अब 4 डिजिट तो ये सिर्फ ये वाली और ये वाली है, तो 4 डिजिट में आपको देखना है पहले 7 7 सेम हो गए, 2 2 सेम हो गए, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो बड़ी कौन सी हो गई, ये हो गई, मतलब इससे भी छोटी कौन सी है, ये वाली। तो सबसे पहले छोटी वाली, फिर अपने को पता है 4 डिजिट, इससे बड़ी ये वाली, फिर अब 5 डिजिट में भी आपको ऐसे ही देखना है, फिर इनको आपको रिमूव कर लेना है, ताकि इन दोनों का काम तो हो गया है अपने। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का काम हो गया, अब आपको इन तीनों में से देखना है, ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है और ये भी 5 डिजिट है। तो अब आपको देखना है 4 4 6, अरे ये 6 वाली तो वैसे ही बड़ी होएगी, क्योंकि इन दोनों के तो 4 है। अब इन दोनों में आ जाते हैं, इनके 8 है और इसके 5 है, मतलब ये तो यही बड़ी हो गई। तो 5 बड़ा होता है या 8 बड़े होते हैं, लेकिन अपने को तो छोटा पहले लिखना है, तो छोटा पहले लिख दिया, इसके बाद अपने को पता चल गया ये आएगा और उसके बाद 6 वाला आ जाएगा। तो ये होता है एक्सेंट्रिक ऑर्डर, जिसमें हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा हो जाता है, हम बड़ा सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्डर आपने सीख लिए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स में लिखना है, सिंपल है, आपको पहले इनको पढ़ना आना चाहिए कि ये 10,000 की प्लेस है तो 24,056, जीरो तो है तो जीरो को तो हम पढ़ ही नहीं सकते, तो 24,056 हो गया। तो आप इसको लिख देंगे, इजीली लिख देंगे 24,056, ये हो गया। इसी तरीके से आपको इन सबको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। ये 10,000 प्लेस है तो 99,999, इस तरीके से लिख देना है। अब इसमें देखो बीच में बहुत सारे जीरो ही आ रहे हैं, इसको मैं एक बार इरेज कर लेती हूँ, ये आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करोगे, आप टेंस प्लेस देखोगे, फिर पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मतलब 40,000, फिर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, 40,009, बस आप लिख दोगे 40,009, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको वर्ड्स में लिखना है। देन वर्ड राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर। एक्सपेंड मैंने बताया था ना, एक्सपेंड यानी हमको बड़ा करके लिखना है, इसकी वैल्यू क्या है वो लिखनी है। सबसे पहले 1 की वैल्यू इस वाले नंबर में क्या है, ये तो 5 डिजिट है, तो 1 की वैल्यू 10,000 प्लेस है, मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पर ये है, मतलब 10,000 है 1 की वैल्यू। 2 की वैल्यू, 2 के बाद 3 डिजिट है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर 2000 है। 3 की वैल्यू 300 है। 7 की वैल्यू 7 टेंस प्लेस पे है तो 70 हो गया, और 2 की वैल्यू तो 1 प्लेस पे है तो 2 ही रहेगा। तो ये इसका एक्सपेंड फ्रॉम हमने लिख दिया है। अब इसी को आपको सबको इसी फॉर्म में आपको लिखना है कि पहले किसकी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। आप इसको इसी तरह से भी लिख सकते हो, सबसे पहले 1 की वैल्यू तो 1 सबसे पहले आएगा, फिर ये 3 टेंस प्लेस पे है, मतलब 3 के बाद एक जीरो आ जाएगा, फिर प्लस करके 4 की वैल्यू 100 है तो 400 आ जाएगा, फिर
3 की वैल्यू 1000 है तो 3000 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 की वैल्यू 10,000 है तो 20,000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देन राइट द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इनको आपको बस वापस छोटा करके लिखना है कि भाई 40,000 है, 5,000 है, 772 को कैसे आप छोटा करके लिखोगे। तो 40,000 5,000 जोड़े तो 40,000, 41,000, 42, 43, 44, 45,000, 45,000 इसको आप 45,000 तो यहाँ हो गए। फिर क्या बचे, आपको इसको जोड़ करना भी मैं सिखा देती हूँ। इसको कैसे जोड़ते हैं इधर देखिए ध्यान से। जैसे ये 40,000 है तो आप इसे पहले सबसे बड़ी डिजिट ही ऊपर लिखें। 40,000 4 के बाद 4 0 ये लिख दिया। फिर 5 के बाद 3 0 तो ये इससे ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, तो हमें पीछे से स्टार्ट करनी है। 0 0 3 0 ही है और फिर 5 आ गया। फिर अब देखो इससे देखो 700 तो 7 के पीछे तो 2 0 ही है, यहाँ आ गया 7। फिर 70 ये तो यहीं आ जाएगा 70 और लास्ट में 2 ये यहाँ 2। अब इसको जोड़ना है आपको तो आपके मिस्टेक नहीं होगी। तो इसको जोड़िए 0 0 2 ये 2 आ गया, इसको जोड़िए 7 7 ही रहेगा, इसमें 7 7 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा और 4 की जगह 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 45,772। इस तरीके से आपको इनको जोड़ के लिखना है ताकि आपके कभी मिस्टेक नहीं होगी जोड़ में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 4 में। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 2 इन द फॉलोइंग नंबर। सिर्फ आपको 6 और 2 जहाँ इन सब में 6 और 2 है तो उनकी वैल्यू ही लिखनी है। यहाँ पर 6 की वैल्यू क्या है 6 1 है तो ये तो 6 1 हो गया, 6 की वैल्यू 1 हो गई है ना। और 2 की वैल्यू तो सबसे बड़ी है, 2 सबसे बड़ी जगह पे आ रहा है तो 2 की वैल्यू तो 10,000 है, मतलब 10,000 2 बार तो 20,000 हो गया। तो 2 की वैल्यू क्या हो गई 2 की वैल्यू 20,000 हो गई, ठीक है। तो इसी तरह इसमें अलग आएगी 6 की वैल्यू और 2 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर 2 बार 6 है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप कॉपी में इसको अच्छे से करिएगा। जैसे ये यहाँ पर अब पहले आपको 6 की वैल्यू देखनी है तो यहाँ पर 6 तो 2 बार है, मतलब इस 6 की वैल्यू अलग है, इस 6 की वैल्यू अलग है, क्योंकि इनकी प्लेस अलग है, ये बैठे अलग अलग जगह पे हैं तो बैठने से बहुत फर्क पड़ता है। आप किसके साथ बैठे हो उसका बहुत फर्क पड़ता है, आपकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग मापी जाएगी। तो ये 6 तो भाई 1 के साथ बैठा है तो ये तो 10th प्लेस ही हुआ, तो इस 6 की वैल्यू 10 हो गई। 10 मतलब 6 बार 10 मतलब 6 बार अगर 10 आएंगे तो 60 हो जाएंगे। लेकिन ये 6 किसके पास बैठा है, ये तो 100 के आगे बैठा है, मतलब 100 के बाद तो 1000 प्लेस पे बैठ गया तो इस प्लेस की वैल्यू 1000 हो गई, मतलब 6000 हो गई, ठीक है। तो एक 6 जो इसकी वैल्यू 60 है और एक 6 की वैल्यू 6000 हो गई। अब 2 बचा, 2 की वैल्यू तो 100 प्लेस पे है तो 200, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से आपको जो जहाँ पर है उसको पता करना। जैसे ये 6 है 1 है तो इस 6 का 6 ही रहेगा, लेकिन ये 10th प्लेस पे चला गया तो ये 60 बन जाएगा, ये 2 100 बन जाएगा, लेकिन ये 2 2000 बन जाएगा। इस तरीके से इनकी वैल्यू आपको लिखनी है। अब आपको इनमें सिंबल लगाने हैं ग्रेटर देन और इक्वल देन। जो इक्वल बराबर है दोनों तरफ तब आपको ये लगाना है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से देखना है, यहाँ पर यह तो 2 ये भी 2 ये तो बराबर हो गया, मतलब आगे चलना है अपने को 100 प्लेस पे देखना है। 9 9 अरे ये भी सेम हो गया। फिर 10th प्लेस पे यहाँ 7 यहाँ 3 तो बड़ा कौन हो गया 7 वाला, तो हम 7 वाले के ये से लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से अब को देखो 5 4 5 4, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो बड़ा कौन हो गया ये हो गया। इस तरीके से बाकी के आप लगाना। एसेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में जमाना है कैसे।
सारी 5 डिजिट है, पहले ये देख लो, सारी 5 डिजिट है, मतलब हमें शुरू से देखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, 3 है, 3 2 4, तो 3 और 4 तो बड़े होते हैं, इनको अभी छोड़ देते हैं हम। सबसे पहले हम इनमें इसमें 2 2 वाली में कंपेयर करेंगे कि कौन छोटी है, सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद उस 2 वाली आएगी। 2 2 सेम हो गया। अब यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, मतलब बड़ी तो 6 वाली है, तो अपने को सबसे छोटी पहले लिखनी है, तो हम आंसर में सबसे छोटी क्या लिखेंगे, 2 5 9 7 5, और इससे बड़ी हमको पता है 2 वाली, ये वाली है 2 6 8 8 6। तो अब इन दोनों का काम हो गया है, ठीक है, इन दोनों को हम मिटा देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 3 प्लेस वाली और ये 3, अब ये तो 4 से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये तो सबसे बड़ी हो गई, ये तो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से देखते हैं कि इन दोनों में से छोटी पहले कौन सी है, 3 3 7 0। अब 0 से तो 7 बड़ा होता है, मतलब ये वाली सब पहले आ जाएगी छोटी वाली, और इसके बाद इससे बड़ी 7 वाली है ना, और लास्ट में सबसे बड़ी 4 से स्टार्ट होने वाली यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यह असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर उल्टा होता है, मतलब सबसे बड़ी आप पहले लिखोगे, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और सबसे छोटी इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।